उत्तम क्षमा। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ या फिर सम्यक दर्शन से युक्त क्षमा उत्तम क्षमा है। आइए देखते हैं। पीड़े दोस्ते अनेक, बांध मारे बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। पहले देखें कठिन शब्द। पीड़े अर्थात पीड़ा दे, दुष्ट दुर्जन व्यक्ति, अनेक अनेक प्रकार से, बांधी बांध दे, मार मार दे, बहुविधि करें अनेक प्रकार के कष्ट दें, अनेक प्रकार के कार्य करें, धरिए धारण कीजिए, क्षमा क्षमा को, विवेक विवेक पूर्वक, कोपना कोप अर्थात क्रोध ना कीजिए नहीं करना, मत करिए, पीतमा अर्थात प्यारी आत्मा। क्या कहते? हे प्यारी आत्मा, यदि दुर्जन लोग बहुत दुख देवे, बांध कर अनेक प्रकार से मारपीट करें, अनेक यातनाएं कष्ट दुख दें, तब भी हे आत्मा, हे प्रिय आत्मा, क्रोध को ना करके विवेक पूर्वक उत्तम क्षमा को धारण कीजिए। क्यों उत्तम क्षमा को धारण करना है और गुस्सा क्यों नहीं करना? अब उसे अगले छंद में बतलाते कि देखो गुस्सा क्यों नहीं करना और क्षमा धारण क्यों करना है। उत्तम क्षमा गहोरी भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई, गानी सुनि मन खेद न आनो, गुण को ओ गुण कहे आयानो, कही हे आयानो, वस्तु छीने बांध मार बहुविधि करे, करते निकारे तन विदारे, बेर जो न तहाँ धरे, जे करम पूरव किए खोटे, सही क्यों नहीं जीयरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिय राम। आइए अब इसका अर्थ देखते। उत्तम क्षमा गहोरी भाई, उत्तम क्षमा को हे भाई भव्य जीव ग्रहण करो। यह भव जस पर भव सुखदाई, यह उत्तम क्षमा इस भव में जस अर्थात यश को, प्रसिद्धि को, परभव सुखदाई और परभव दूसरे जन्मों में सुख को देने वाली है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को योग ओवन कहे अयानो। अयानो मतलब अज्ञानी व्यक्ति। कोई अज्ञानी व्यक्ति गुण को अवगुण कहे, गुण को अवगुण कहे, गुण को अवगुण कहे, अवगुण मतलब दोष कहे। आप में बहुत सारे गुण हैं और कोई उनको अवगुण कहने लगे। गाली सुन मन खेद न आनो, और गाली अपशब्द भी देता है तो भी मन में खेद दुख नहीं करना चाहिए। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। वह अज्ञानी अपशब्द कहता हुआ हमारी वस्तु छीने। कहिए अयानो, अयानो मतलब अज्ञानी जीव, वह अज्ञानी जीव अपशब्द कहते हुए हमारी वस्तु छीन ले। बांध मार बहुविधि करे, बांधे मारे और अनेक प्रकार के कष्ट देवे। घर ते निकाले, घर से निकाल दे। तन विदारे अर्थात शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट दे या शरीर को छेदन वेदन विदारण करे। बैर जूना तहां धरे,
तब भी वहां उससे बैर धारण नहीं करना चाहिए। अरे इतना कुछ हो गया और आप अभी भी कह रहे हो बैर नहीं धारण करना, क्यों नहीं करना बैर धारण? तो कह रहे हैं इसका कारण जानो। आज तक चिंतन नहीं किया इसलिए तो यहाँ तक आ गए, लेकिन अब विचार करो और आगे नहीं भटकना है तो अब रुको। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, कोई अज्ञानी जीव अज्ञानता के वशीभूत आकर अपशब्द कहता है या हमको गालियां दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, घर से निकाल रहा है, तन को छेदन वेदन कर रहा है, और हम गुस्सा करके बैर धारण करके इस संसार को बढ़ा रहे हैं। ये बैर न बैर मिटाता है, यह बैर सदा इस प्राणी को भवसागर में भटकाता है। अब बैर क्यों नहीं करना, तो अगली पंक्ति में पंडित जी साहब कहते हैं, ते कर्म पूरव किए खोटे, सही क्यों नहीं जीरा। हे चेतनात्मा, बैर मत करो किंतु चिंतन करो। क्या चिंतन करना चाहिए? कि जो मैंने पूर्व भवों में पाप कर्मों का संचय किया या जो पाप कर्म किए थे, हे जीव अब उन्हें क्यों नहीं सहन कर रहे हो, अब क्यों उन्हें नहीं भोग पा रहे हो। जीरा मतलब जीव, क्यों नहीं सहे, हे जीव आत्मा, हे चेतन आत्मा, अब उसे क्यों सहन नहीं कर पा रहे हो। ये जो मैंने ही पूर्व में बांधा था आज वही तो उदय में आया है, अन्य कुछ और नहीं आया है, अभी तो मेरी ही करनी यहाँ उदय में आई है। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीयरा। अत्यंत भीषण क्रोध रूपी अग्नि को हे जीव हे प्राणी समता रूपी अत्यंत शीतल जल से बुझाओ, अर्थात क्रोध के समय समता को धारण करो। अब एक प्रश्न मन में आ सकता कि अच्छा हमने पूर्व में किया वही उदय में आ रहा है, ऐसा हम कैसे मान लें? हो सकता हो हमने तो कभी पूर्व में कुछ किया ही ना हो फिर भी हमें मानने वो आ गया। ठीक है, यदि अब ऐसी स्थिति बनी तब भी समता को धारण करो। क्यों धारण करनी है? क्योंकि यदि अब मैंने समता धारण नहीं की और यदि अब मैंने कुछ वैर भाव किया तो आगे के लिए कर्म का लेख लिख जाएगा, फिर कालांतरों में आगे फिर उसी प्रकार विवाद लड़ाई बैर होगा। इसलिए मैं अच्छी तरह आज ही इस बैर को समाप्त करता हूं। इसलिए अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीयरा। समता रूपी जल को उस अग्नि क्रोध रूपी अग्नि के ऊपर डालकर उस अग्नि को मैं बुझाता हूं। यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उनको एक एक करके देखते। यहाँ पे क्षमा शब्द का प्रयोग है वो क्षमा के लिए ही है, और उत्तम शब्द पहले आपको बतलाया सम्यक्त से सहत या उत्तम श्रेष्ठ क्षमा भाव को। गहो मतलब ग्रहण करो, भाई मतलब भव्य जीव, इह भाव अर्थात इस जन्म में, जस मतलब प्रसिद्धि, जस को यश भी कहते हैं, ठीक है। परभव मतलब दूसरे जन्म में, सुखदाई मतलब सुख को देने वाली है। दूसरी पंक्ति में खेद मतलब दुख, गुण मतलब गुण, अवगुण मतलब अवगुण, और अयानो मतलब अज्ञानी या अन्य कोई पुरुष। फिर नीचे सरल घरते निकाले मतलब घर से निकालता है, तन विदारे तन को विदारित करता है मतलब शरीर पे किसी प्रकार का घात करता है। बैर को जो न तहां धरे, तहां मतलब उसमें वह बैर को धारण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जे कर्म पूर्व किए खोटे, सही क्यों नहीं जीरा। जीरा मतलब जीव, हे जीव आत्मा, हे आत्मन, जो पूर्व में हमने ही कर्म खोटे किए थे उन्हीं का तो उदय है, अब उन्हें क्यों सहन नहीं करता? ये किसी और के कर्म उदय में नहीं आ रहे, अभी तो मेरे स्वयं के ही कर्म उदय में आए हैं। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य, साम्य मतलब होता है समता, और सीयरा मतलब शीतल, शीतल समता रूपी जल से
क्रोध रूपी अत्यंत प्रचंड अग्नि को बुझाओ। इस प्रकार जलोत्तम क्षमा धर्म की जय। ओम ह्रीं नरहं अरहन मुख कमल निर्गताय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। अरिहंत भगवान के पवित्र मुख से निकला हुआ यह उत्तम क्षमा धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ।